पॉकेट्स हैं, कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि खबरों के दम पर एक्शन में नजर आएंगे आपको, ऑर्डर विंस के चलते, रिजल्ट बैक्ड एक्शंस के चलते। इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि कंपनी को एमएमआरडीए से करीब 1113 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि क्लियरली स्टॉक में देखने को मिला है और इसी के चलते इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हम देख रहे हैं, करीब 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं पॉजिटिव बूस्टअप बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स वाले स्टॉक्स में मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन तमाम स्टॉक्स पर फोकस होना जरूर चाहिए। इन सभी के जब क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे थे तब से ही क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ के सिनेरियोज, वो सारे आंकड़े बेहतर थे और उसी से संभावनाएं बनाई जा रही थी कि नतीजे भी आएंगे और नतीजों का असर दिखेगा, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक करीब 2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आपको नजर आएगी। तो बड़े दिग्गज प्लेयर्स, आईटी, रिलायंस जैसे काउंटर्स बाजार को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन बैंक्स फाइनेंशियल्स में बड़े दिग्गज प्लेयर्स जरूर हैं जो कि इस वक्त मार्केट को सपोर्ट करने का, कंट्रीब्यूट करने का मार्केट में काम कर रहे हैं। नतीजों से पहले हम देख रहे हैं इटर्नल के स्टॉक प्राइस में एक तेजी देखने को मिली है। इस वक्त अगर देखेंगे करीब 3% की तेजी पर यह स्टॉक का ट्रेड करता हुआ 264 के लेवल, जहां पर ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स लगातार आए दिन आते हैं जो हम आपके सामने रखते भी हैं। 264 एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं। रिजल्ट बैक्ड एक्शन इस वक्त आपको नतीजों से ठीक पहले का एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। पॉजिटिव सेटअप होगा या नहीं, आगे बुलेटिन में एक्सपर्ट से जानेंगे टेक्निकली कैसे, टेक्निकल फ्रंट पर कैसे लग रहा है ये स्टॉक। इसके अलावा सरकार केपेक्स का लक्ष्य बढ़ाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से ईटी नाउ स्वदेश ने एक खबर आपके सामने रखी, जिसके चलते हम देख रहे हैं कैपिटल गुड्स स्पेस में काफी अच्छा एक्शन है। जीमेंस, कमिंस इंडिया, एबीबी इंडिया, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं आधे से लेकर करीब 2.5-3% तक की तेजी। एबीबी इंडिया के स्टॉक को देखें, बढ़िया मजबूती पर हर निशान में ये ट्रेंड करते हुए सरकार केपेक्स के लक्ष्य जो बढ़ाने जा रही है, इस खबर के दम पर ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा जरूर, क्योंकि बीएसई लिमिटेड, एंजल वन, कैम्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी। इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड की अगर बात करें, वापस से तेजी की तरफ बढ़ता हुआ और ऑलमोस्ट 3% के गेंस पर 2517 के लेवल्स पर। इसके अलावा एंजल वन, सीडीएसएल, कैम्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छी मजबूती आज के सत्र में दिखा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल रिजल्ट का एक्शन है जो कि बाजार पर दिख रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल से काफी सपोर्ट है, बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं और कुछ तमाम पॉकेट स्पेसेस हैं जो कि बाजार को नहीं संभाल पा रहे इस वक्त। रिलायंस, आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो, लेकिन उसके ठीक सामने सपोर्ट मिल रहा है बाकी सब स्पेसिस से और इसी के चलते बाजार में हम देख रहे हैं रेंज में ही सही, लेकिन पॉजिटिव फ्रंट पर कामकाज देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब इंडेक्स पर, रणनीति पर फोकस करते हैं। मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को बचाकर रख रहा है कॉन्स्टेंटली अभिषेक, और नीचे की तरफ अगर आप देखें 24,900 के नीचे कमजोरी हावी होती, लेकिन अभी क्योंकि हम 25,000 के ऊपर खड़े हैं, 25,200 के ऊपर और तेजी की उम्मीद है। हालांकि रिलायंस में इस तरह का डेंट अगर आज नहीं दिखता तो तस्वीर शायद बेहतर होती मार्केट की। हाँ, निश्चित तौर पर मानसी बेहतर होगी। हालांकि एक अच्छी चीज़ यही है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी पहुंच तो गया है और आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर निफ्टी उसके ऊपर क्लोज करता है या नहीं। आज क्लियरली, और ऐसी उम्मीदें भी थी कि आईसीआईसीआई बैंक चलेगा, बाजार को सपोर्ट देगा। एचडीएफसी बैंक के नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन अब चूंकि उसमें बोनस वाली खबर आई थी, डिविडेंड को लेकर अच्छी चीज़ आई, तो आज हमने एचडीएफसी बैंक में भी बाइंग देखी है और ये दोनों के दोनों शेयर सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं बाजार को। लेकिन आज क्या ना कि एक तरफा बाइंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि बाजार में आपको चारों तरफ हरियाली दिखेगी। आप देखिए आज बैंकिंग, मेटल, ऑटो, रियल एस्टेट, यहाँ पर बाइंग हो रही है। तो दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए हम देख रहे हैं कि आईटी में आज कमजोरी है, एफएमसीजी कमजोर है, ऑयल एंड गैस कमजोर है, जिसमें कि रिलायंस को आप ज्यादा वेटेज दीजिए और बाजार पर ये दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। आज सिलेक्टिव फार्मा शेयर भी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा ना बाजार का मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। फार्मा इंडेक्स में हाल फिलहाल हमने तेजी देखी है। स्मॉल कैप, मिड कैप का भी खेमा बटा हुआ है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स हम देख रहे हैं कि आज ऊपर है, करीब 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, वहां से समर्थन बाजार को मिल नहीं रहा है। और अगर आप देखेंगे कि ग्लोबल कैसे संकेत हैं, तो डाउ फ्यूचर करीब 110 अंकों ऊपर है, लेकिन अगर आप यूरोप की शुरुआत देखेंगे तो वहां से भी मिक्स्ड क्यूज हैं। तो ऐसा बाजार के लिए ना अभी पूरी तरह से पिक्चर हम कहें कि नहीं बहुत बुलिश है, इस तरह के साइंस नहीं है। निफ्टी की अगर बात करें तो ये दो शेयर सपोर्ट कर रहे हैं, बट रिलायंस का भी अपना वेटेज है और अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में। और हम देखने कि रिलायंस 3.5% टूट गया, और सिर्फ 3.5% नहीं टूटा। आप देखिए कि जहां से चल रहा था ना, और ऐसा लग रहा था कि रिलायंस के बुरे दिन थोड़े पीछे छूट रहे, कंसोलिडेशन से शेयर निकल गया है, लेकिन ऊपर टिका नहीं। और 14,500 के रेंज में जो शेयर हुआ करता था, फिर से वहीं पर गिर के आ गया है। तो एक चिंता की बात जरूर है। आईटी ने भी आज स्पीड ब्रेकर बनने का काम किया है। तो 25,000 के लेवल्स को अचीव तो कर लिया है, लेकिन क्लोजिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये देखना होगा कि निफ्टी
जब तक अपने जो प्रीवियस इसके जो सपोर्ट्स को ब्रेक किया था इसने 25,400 को, जब तक वो अचीव नहीं करता, 25,300 से 400 की रेंज थी, इसको पार करके जब ऊपर बढ़ेगा तभी थोड़ा सा कन्विक्शन पॉजिटिव होना शुरू होगा। उम्मीद करके चलेंगे कि अगर ये बैंकिंग का सपोर्ट अगर जारी रहा, जिसकी उम्मीद ज्यादा है, तो शायद वो होता हुआ दिखेगा भी। लेकिन अभी हम अगर इंट्राडे सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए 24,950 का एक सपोर्ट है। उम्मीद करके चलेंगे कि अब ये ब्रेक नहीं होगा। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 का रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। लेकिन यह है कि निफ्टी को लेकर उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है, मतलब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डल ही फिलहाल आपको दिखेगा। हाँ, निफ्टी बैंक पहले से भी उम्मीदें थी कि बैंकिंग जो कंपनीज हैं उनके नतीजे अच्छे आएंगे। आईसीसी बैंक के अच्छे नंबर्स आए, मतलब रिलेटिवली अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक के मुकाबले एचडीएफसी बैंक के नंबर्स खराब नहीं थे, बट हाँ स्टैंड आउट था आईसीसी बैंक का। और अच्छे अपडेट आए थे पहले बैंकिंग स्टॉक्स के, तो ये ना पहले भी रिएक्शन दे चुके थे, इसीलिए तो हमने 57,000 के लेवल देखे थे निफ्टी बैंक पर। अब बार बार मतलब एक ही चीज पर रिएक्शन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है आईसीसी बैंक में और एचडीएफसी बैंक के शेयर में। हालांकि आज आप देखेंगे तो 12 में से 6 शेयर मजबूत हैं, 6 शेयर कमजोरी वाले भी हैं। लेकिन यह है कि वेटेज इनका ज्यादा है, तो ये निफ्टी बैंक को भी ऊपर लेकर जा रहे हैं। अब ये है कि अगर निफ्टी बैंक में गिरावट आती है ना, ये हम पहले भी हमने कहा था कि निफ्टी बैंक बाय ऑन डिप है और अभी भी बाय ऑन डिप है। अगर गिरावट आए तो बाइंग करने का अच्छा मौका बनेगा। 56,500 पर सपोर्ट का लेवल है। हमने देखा था कि शुक्रवार को ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था, थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी थी, लेकिन अच्छे से अपने लेवल्स को रीगेन किया निफ्टी बैंक ने। 56,500 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 57,000 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर 57,200, ये इसको अगर पार कर लेता 57,200 निफ्टी बैंक, तो फिर से आप तेजी की शुरुआत निफ्टी बैंक में देखेंगे और हो सकता है कि 58,000 उसके ऊपर के भी लेवल्स हम अचीव करते हुए देखें। तो निफ्टी बैंक दोनों में अगर पूछें तो निफ्टी बैंक को लेकर अभी भी कन्विक्शन है और ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स है। यहाँ पर ज्यादा आपको भरोसा करके चलना चाहिए और ये संकेत अच्छे से दे दिया है। दोनों जो हैवी वेट्स हैं बैंकिंग के, और सिर्फ बैंकिंग के नहीं, बाजार के भी हैवी वेट्स हैं, लेकिन बाकी जो स्टॉक्स है ना, रिलायंस अगर कमजोर है अगर, तो फिर थोड़ा ब्रेक तो लगता है और आज के सत्र में यही हम देख भी रहे हैं। देखिए, चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी आज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं हरीश जुजारे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, और इसके अलावा निमेश ठाकर भी हैं nimeshthakar.com के। हरीश जी, निमेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 और स्वदेश पर।